Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are doing fine. So, students, today we are going to do English. And in English, today we are going to start a new poem. Today we will do a new poem, and name of that rhyme, or you can say poem, is Oats and Beans and Barley Grow. So students, let's start our today's class. Oats and beans and barley grow. Oats and beans and barley grow. Now let us see that what are oats, beans and barley. This is oat. ये क्या है? ओट है, या आप ओट्स कह सकते हैं. ये बहुत सारे यहाँ पर ओट्स हैं. So there are some oats on the screen. और ये क्या है? ये होते हैं बार्ले. क्या होते हैं? बार्ले. B-A-R-L-E. बार्ले. ये क्या है? बार्ले. एंड ये क्या है? बीन्स. B-E-N-S. Beans. So, oats and beans and barley grow. अब इस राइम में क्या कह रहा है कि ओट्स, बीन्स, बार्ले ये सब क्या होते हैं? ग्रो होते हैं. इन्हें ग्रो किया जाता है, इन्हें उगाया जाता है. डू यू और एनीबडी नो? क्या आपको या फिर किसी और को पता है? How oats and beans and barley grow. कि जो ओट्स है, बीन्स है और जो बार्ले है, इन्हें ग्रो किया कैसे जाता है? अब आप सभी को ये तो पता है कि ओट्स, बीन्स और जो बार्ले है, ये सब, इन सभी चीजों को ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है. लेकिन क्या आपको या फिर किसी और को ये पता है कि इन्हें कैसे ग्रो किया जाता है? इन्हें कैसे उगाया जाता है? Oats and beans and barley grow. Do you or anybody know how oats and beans and barley grow? Again. Oats and beans and barley grow. Do you or anybody know how oats and beans and barley grow? Now let us see that how oats and beans and barley grow. First the farmer plants the seed. First मतलब सबसे पहले जो फार्मर है. फार्मर मतलब जो किसान है, वो क्या करता है? प्लांट्स द सीड मतलब सीड को प्लांट करता है, सीड को बोता है. जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पर क्या हो रहा है? सीड्स को प्लांट किया जा रहा है. सो फर्स्ट द फार्मर प्लांट्स द सीड. क्या करता है सबसे पहले फार्मर? First, the farmer plants the seed. सबसे पहले फार्मर का क्या काम होता है कि वो सीड को बोता है जमीन में.
और उसके बाद वो क्या करता है? Stands erect and takes his ease. क्या करता है वो? Stands erect. Now you will say, ma'am, what is the meaning of erect? Erect का मतलब क्या होता है? So now let us see that what is the meaning of erect. Meaning of erect is straight. Erect का मतलब बिल्कुल सीधा. Erect का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सीधा. So stands erect. Stands erect. Erect का मतलब meaning of erect is straight and takes his ease. Takes his ease. Now, what is the meaning of takes his ease? Now, what is the meaning of takes his ease? Meaning of takes his ease means stands comfortably. Stands comfortably मतलब वो आराम से खड़ा होता है, बिल्कुल कंफर्टेबल होकर वो खड़ा होता है. So, stands erect and takes his ease. तो अब फार्मर क्या करता है? जब वो सीड को जमीन में बो देता है, प्लांट कर देता है. आफ्टर प्लांटिंग द सीड वो क्या करता है? ही स्टैंड्स इरेक्ट. नाउ एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पर क्या है? फार्मर है एक, और वो कैसे खड़े हैं? बिल्कुल इरेक्ट होकर खड़े हैं, बिल्कुल सीधे खड़े हैं. सो स्टैंड इरेक्ट्स एंड टेक्स हिज ईज मतलब वो बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं, आराम से कंफर्टेबल होकर. चलिए अब देखते हैं इसके बाद फार्मर क्या करता है. Stamps his feet and claps his hands. अब जब वो इरेक्ट खड़ा हो जाता है आराम से कंफर्टेबल होकर, तो उसके बाद वो क्या करता है? उसके बाद वो स्टैम्प्स हिज फीट. अपनी फीट से वो एक तरह से जैसे हम नोटबुक में पेपर पर स्टैम्प लगाते हैं, वैसे ही वो अपने लेग से क्या करता है? जमीन पर मारता है, ऐसे स्टैम्प करता है. सो स्टैम्प्स हिज फीट मतलब वो अपने पैर को जमीन पर मारता है. और क्या करता है साथ में? एंड क्लैप्स हिज हैंड्स. और अपने हैंड से क्या करता है? क्लैप करके जो भी हाथ में थोड़ी बहुत मिट्टी लग जाती है, बिकॉज जब फार्मर ने सीड को जमीन में बोया है तो उसके हैंड्स में क्या लगेगी? थोड़ा बहुत मिट्टी तो जरूर लगेगा. तो वो क्या करता है? स्टैम्प्स हिज फीट. सबसे पहले तो अपने फीट को, अपने पैर को क्या करता है? स्टैम्प करता है, जमीन पर मारता है. एंड आफ्टर इट ही क्लैप्स हिज हैंड्स. वो अपने हैंड से क्लैप करता है और उससे क्या होता है? जितनी भी मिट्टी, जितनी भी धूल उसके हाथ में लगी होती है वो झड़ जाती है. नाउ लेट अस सी कि इसके बाद फार्मर क्या करता है. And turns around to view his land. After stamping his feet and after clapping his feet, farmer क्या कर रहा है? फार्मर खड़े होकर टर्न अराउंड मतलब इधर उधर आराम से टर्न करता है, इधर उधर देखता है. क्या देखता है? अपनी पूरी लैंड को वो देखता है. अब आफ्टर स्टैम्पिंग हिज फीट एंड आफ्टर क्लैपिंग हिज हैंड्स क्या करता है फार्मर? टर्न अराउंड टू व्यू हिज लैंड. चलिए अब हम इस फर्स्ट स्टैंजा को एक साथ पढ़ते हैं. लेट अस सी. First the farmer plants the seeds, stand erect and takes his ease, stamps his feet and claps his hands and turn around to view his land.
Then the farmer waters the ground. अब उसके बाद फार्मर क्या करता है? Then the farmer waters the ground. अब जब उसने सीड को जमीन में बो दिया है तो वो उसके बाद क्या करेगा? उसको पानी देना तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वाटर. तो अब फार्मर क्या कर रहा है? Then the farmer waters the ground. फार्मर क्या कर रहा है? जिस ग्राउंड में उसने अपनी सीड को प्लांट किया है, अपनी सीड को बोया है, वहां पर वो पानी दे रहा है. And after watering the ground, he watches the sunshine all around. All around मतलब उसके आसपास वो क्या करता है? सबसे पहले तो वो क्या करता है? After watering the ground, वो सन को देखता है. क्या करता है? सन को देखता है. और उसके बाद वो क्या करता है? सन से क्या निकलती है? सन से उसकी सूरज की किरणें निकलती है, सनशाइन आती है. तो वो सूरज को देखता है और उसे क्या दिखता है कि पूरी तरफ क्या है? बहुत ही ज्यादा रोशनी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है. तो वॉचेस द सनशाइन. सनशाइन मतलब सूरज की किरणें ऑल अराउंड. तो वहां पर वो क्या करता है? अब आफ्टर वाटरिंग द ग्राउंड, फार्मर क्या कर रहा है? यहाँ पर सनशाइन को देख रहा है. Now let us see. Stamps his feet and claps his hand and turns around to view his land. और फिर दोबारा से वो क्या करता है? Stamps his feet. अपने feet को stamp करता है. And claps his hand. अपने hand से clapping करता है. And turns around to view his land. Now let us see full stanza. Then the farmer waters the ground, watches the sunshine all around, stamps his feet and claps his hands and turn around to view his land. Next the farmer hoes the weeds. अब फार्मर क्या करता है? Next the farmer hoes the weeds. Now you will say, ma'am, what is the meaning of hose? Hose का मतलब क्या होता है? Hose का मतलब होता है takes away wild plants near the seeds using a long tool. अब क्या हो जाता है? जब हम सीड को ग्रो करते हैं, सीड को प्लांट करते हैं, तो उसके पास में कभी कभी आपने देखा होगा छोटे छोटे प्लांट्स जो है वो ग्रो कर जाते हैं. तो उनको हम क्या करते हैं? एक लंबे जो टूल होता है, एक लंबा सा जो टूल होता है, उसकी हेल्प से हम उसे वहां से निकाल देते हैं. सो next the farmer hoes the weeds. Now weeds. Meaning of weeds is wild plant. मतलब जंगली जो प्लांट्स होते हैं जो हमारे किसी भी यूज के नहीं होते हैं, जब वो हमारी सीड्स के पास या फिर जहाँ पर हमने अपना प्लांट ग्रो किया है उसके पास अगर वीड्स ग्रो करती हैं, मतलब वीड्स मतलब वाइल्ड प्लांट्स जो है वो ग्रो करने लगते हैं, तो हम क्या करते हैं? उन्हें उखाड़ कर फेंक देते हैं या फिर हम एक लंबे से टूल की हेल्प से उन्हें वहां से निकाल कर फेंक देते हैं. सो नेक्स्ट द फार्मर होज द वीड्स. नाउ एज यू कैन सी, ये क्या है? एक लंबा टूल है जिसकी हेल्प से ये फार्मर क्या कर रहा है? अब देख सकते हैं यहाँ पर ये बहुत सारी जो वीड्स है, मतलब वाइल्ड प्लांट्स है, वो ग्रो कर गई हैं. तो अब वो क्या कर रहा है? वो इस लॉन्ग टूल की हेल्प से उन्हें यहाँ से उखाड़ कर फेंक रहा है.
नाउ एज यू कैन सी यहाँ पर भी एक लंबा सा टूल है और आप उन्हें अपने हैंड से भी उखाड़ सकते हैं। He stamps his feet and claps his hand and turn around to view his land. And again, इसके बाद वो क्या करता है, अपने फीट को स्टैम्प करता है और अपने हैंड्स को क्लैप करके वो क्या करता है, turn around to view his land. Next, the farmer hoes the weeds, stands erect and takes his ease, stamps his feet and claps his hand and turn around to view his land. So students, ये थी आपकी आज की राइम। आई होप कि आपको ये राइम बहुत 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 अच्छी लगी होगी, क्योंकि मुझे भी ये राइम बहुत अच्छी लगी है। तो चलिए एक बार हम दोबारा से इस राइम को शुरू से करते हैं। Oats and beans and barley grow. Oats and beans and barley grow. Do you or anybody know how oats and beans and barley grow? First, the farmer plants the seeds, stands erect and takes his ease, stamps his feet and claps his hand and turns around to view his land. Then the farmer waters the ground, watches the sunshine all around, stamps his feet and claps his hand and turns around to view his land. Next, the farmer hoes the weeds, stands erect and takes his ease, stamps his feet and claps his hand and turns around to view his land. So students, what you have to do is you have to learn this rhyme. आपको ये rhyme को बहुत अच्छे से learn करनी है। और आपको क्या करना है, मैंने बीच में आपको कुछ word meanings कराए हैं इस rhyme में। वो वर्ड मीनिंग्स आपको क्या करने हैं, अपनी इंग्लिश नोटबुक में लिखने हैं। एंड यू हैव टू लर्न दोज वर्ड मीनिंग्स एज वेल। सो स्टूडेंट्स, स्टे एट योर होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।